यहाँ पर अब आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि इनके कंपेटेबल अगर कोई पार्टनर है, इनको अगर कोई इन शॉर्ट में इनको कोई झेल सकता है तो वो है मेरे व्यूअर्स। हर किसी के बस की बात है क्या? थर्ड पार्टी ने सीधा जवाब दिया, मुंह पर जवाब दिया, अच्छा खासा, मतलब मरे जा रहे हैं एक दूसरे के करीब आने के लिए, ठीक है, एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए, और एक फ्रेश स्टार्ट, फॉर श्योर एक फ्रेश स्टार्ट बेटी के। ट्रू लव तो भाई हमें दिखा है, ट्रू लव का मैसेज भी आ गया। ट्विन फ्लेम जर्नी, लवर्स का कार्ड आया है। आप दोनों भाई एक दूसरे से ट्रू लव करते हैं, नो डाउट, डाउट मत रखना। जय सिया राम, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जी से यही मेरी एक प्रार्थना है, जितने भी व्यूवर्स मुझे वॉच कर पा रहे हैं, आप जहां कहीं भी रहें, हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। सो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, आज रात वो आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी, जब आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता आपके राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मीन्स रीडिंग आपके लिए है। ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जर्नल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या कुछ फील करेंगे। 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ सॉर्ड। ओके, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, आप आपके पर्सन हो सकते हैं। क्यों भाई, थर्ड पार्टी से मन उठ गया क्या? आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से बोर हो गई है। थर्ड पार्टी जा रही है, रीजन देखूंगी जरूर, क्या रीजन है भाई, चल क्या रहा है। वैसे आपको पता है मैं थर्ड पार्टी का इतना मतलब मैं तो बात ही नहीं करना चाहती किसी थर्ड पर्सन की, आप और मैं, या आप या आपके पार्टनर, राइट। लेकिन यहाँ पर अगर ये थर्ड पार्टी अगर आई है तो बात करनी पड़ेगी, और सबसे पहला कार्ड ये थर्ड पार्टी का है। लेकिन थैंक गॉड ये थर्ड पार्टी का जो पहला कार्ड आया है, ये आपके लिए गुड न्यूज है, क्योंकि ये निकल रही है। और राइट, अपने आप गिरा ये कार्ड, आपने देखा होगा। यहाँ पर देखो, आपके पार्टनर आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच कुछ अच्छा नहीं चल रहा भाई, कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। स्ट्रेंथ का कार्ड देखो, स्ट्रेंथ, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी ये दिखाने पर लगी हुई है कि भाई मैं ज्यादा स्ट्रांग हूँ, मेरी चलेगी, मैं ऐसा हूं या मैं ऐसी हूं, मेरे मुताबिक हर काम होना चाहिए, वरना निकलो। अब आपके पार्टनर बोल रहे हैं अच्छा तुम निकलो, ठीक है। आपके पार्टनर किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में, आपके पार्टनर एक्शन ले रहे हैं थर्ड पार्टी के अगेंस्ट। बहुत ही आपको ऐसा लग रहा होगा ना, मतलब यकीन नहीं हो रहा ना, मुझे भी नहीं हो रहा, लेकिन 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, कोई तो है जो साथ छोड़ रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे, अगर मैं बात करूं, देखो दोनों की शक्ल, दोनों के थोबड़े देखने लायक है, दोनों के थोबड़े देखो आप भाई। ये यूनिवर्स की मर्जी है, ये यूनिवर्स की मर्जी है। सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई है जहां दोनों ना चाहते हुए भी अलग हो रहे हैं। देखो दोनों के मुंह लटके हुए हैं, तो मैं ये नहीं कह सकती कि आपके पार्टनर खुश हैं थर्ड पार्टी को छोड़कर, नहीं, ये मजबूरी की वजह से इनसे दूर हो रहे हैं, लेकिन थर्ड पार्टी निकल रही है। वाह। नंबर 3, मार्च का महीना आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। सी या ए किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। आपके पार्टनर आपको स्टॉप कर रहे हैं, इनका ये है थाली के बैंगन है, कभी इधर कभी उधर। अभी थर्ड पार्टी मतलब ठीक है, नहीं मार रही यूनिवर्स। अगर इनकी लाइफ से थर्ड पार्टी निकाल रहे हैं तो आपके पार्टनर अभी आपके टुवर्ड्स आ रहे हैं, या फिर ये ऐसा हो सकता है कि यूनिवर्स का ये प्लान है कि थर्ड पार्टी को पहले निकालो और फिर यूनिवर्स आपके टुवर्ड्स इनको भेजे। ओके, और क्या है, आजाद हो रहे हैं, आजाद पंछी गिरा है। अरे वाह हे राम जी, ओहो, अगेन 5 ऑफ पेंटिकल्स। आप समझना, ठीक है, आपको कार्ड्स रीड करने आ जाएंगे अगर आप टैरो सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो। मैंने यहाँ कहा था 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, और आपके पार्टनर कौन से एनर्जी में थे? किंग ऑफ वॉन्ड्स में। थर्ड पार्टी स्ट्रेंथ में। दोनों एक दूसरे को अपनी पावर देगा, दोनों एक दूसरे को खुल दे रहे हैं कि भाई तू नहीं जानता मैं कौन हूँ, वो बोल रही है तू नहीं जानता मैं कौन हूँ। भूल गया तो तेरी पार्टनर को मैंने तो अलग किया था तुझसे, तो तू मेरी पावर को भूल गया। आपके पार्टनर उनको दे रहे हैं हुल, या फिर यू कह लीजिए कि अपनी
झूठी शान या झूठा दिखा रहे हैं, मतलब जो कुछ इनके पास थोड़ा बहुत है ना उसको बड़ा चढ़ा कर ये थर्ड पार्टी को दिखा रहे हैं। इन शॉर्ट में कहूँ तो ये थर्ड पार्टी को आंखें दिखा रहे हैं, ठीक है। और आपकी ये जो थर्ड पार्टी है ये कम नहीं है, ये रिटर्न में इनको दिखा रही है कि बेटा भूलो मत, ठीक है। अभी तक मैंने इतना बड़ा कोई एक्शन नहीं लिया, और जिस दिन लूंगी ना या फिर लूंगा तो फिर देख लियो। तो ज्यादा मेरे साथ फाइट वाइट करने की जरूरत नहीं है। तुझे जाना है तू जा सकता है या तू जा सकती है। तो आपके पार्टनर को निकाला जा रहा है, थर्ड पार्टी निकाल रही है, क्योंकि पता है मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड मेजर अरकाना का कार्ड है जो कि ज्यादा पावरफुल है, और वो जो कार्ड आपके पार्टनर जो है वो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है। तो यहाँ पर पावरफुल मुझे थर्ड पार्टी लग रही है। इस बेस पे मैं ये कह सकती हूँ कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को निकाल रही है, राम बेइज्जती करके, कि भाई ये अपने पावर जाके अपनी पार्टनर को दिखाना है, अपने पार्टनर को दिखाना, मेरे सामने नहीं चलेगा। आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी छोड़ कर जा रही है, और वो भी उनको मुंह पर सुना के। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं देखो मैंने एक बात कही थी, चाहे क्या क्या तरबूजा गिरे खरबूजे नहीं, तरबूजा खरबूजा पे क्यों गिरेगा, वो क्या गिरता है, चाकू गिरे तरबूजे पर या खरबूजा गिरे चाकू पर, देखो एक कटेगा तो खरबूजा ही। वही बात है कि भाई थर्ड पार्टी इनको छोड़ के जाए, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी, मतलब एटलीस्ट अलग तो हो रहे हैं। वैसे ये जमा नहीं है ना, अरे फायदा तो आप ही का है ना। हाँ ये कहना था मुझे, चाहे थर्ड पार्टी इनको छोड़े या थर्ड पार्टी को ये छोड़े, फायदा तो आप ही का है। यहाँ पर देखो आपके पार्टनर फ्री हो रहे हैं, उड़ती फिरू क्या उड़ता फिरू मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ, क्या दुनिया के चमन से। हाँ ये आजाद हो रहे हैं थर्ड पार्टी से, और खुशी मना रहे हैं, भाई अब तो मेरी चलेगी, मैं अपनी लाइफ के डिसीजन खुद लूंगा। और ये मुझे ऐसा लग रहा है ये आप इनको अट्रैक्ट कर रहे हो। देखो ये किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में, आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में, तो भाई यहाँ पर एनर्जी सेम सेम आ रही, समझ रहे हो। आप इनको अट्रैक्ट कर रहे हो, इनको इस वक्त अगर इनके कंपैटिबल अगर कोई पार्टनर लग रहा है तो वो है आप, क्योंकि थर्ड पार्टी तो भाई थर्ड पार्टी तो इनसे आगे निकली, इनसे ज्यादा स्ट्रांग निकली थर्ड पार्टी। तो देखो तभी मैं कहती थर्ड पार्टी को गाली मत दिया करो, थर्ड पार्टी वो काम करती है जो आपसे कभी नहीं हुआ। थर्ड पार्टी इनको इन्हीं की भाषा में सिखाती है, समझाती है। आप जो इनको नहीं समझा पाए इतने सालों से, थर्ड पार्टी एक महीने में इनको वो लेसन दे देती है जो ये याद करके रह जाते हैं, भूल नहीं पाते उस लेसन को। यहाँ पर आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि एक मेरी पार्टनर थी, एक मेरा पार्टनर था, वही मेरे जैसा है, वही मुझे हैंडल कर सकता है, मैं तो उसी के पास जाऊंगा। अकेले पड़ गए, थर्ड पार्टी ने इनका साथ छोड़ दिया, अकेले पड़ गए, अब ये आपसे माफी मांगना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने थर्ड पार्टी को चूज करके गलती कर दी, और यहाँ पर अब आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि इनके कंपैटिबल अगर कोई पार्टनर है, इनको अगर कोई इन शॉर्ट में इनको कोई झेल सकता है तो वो है मेरे व्यूअर्स। हर किसी के बस की बात है क्या? थर्ड पार्टी ने सीधा जवाब दिया, मुंह पर जवाब दिया, अच्छा खासा। ये अपनी बेइज्जती करवा कर आ रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है, बताएंगे नहीं क्यों बताएंगे ये, क्यों? आपके सामने तो इनको किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आना है, इनको तो आपको ये दिखाना है कि भाई देखो अकड़ हो ही रहेगी, चाहे घर से गाली खा के निकले या चप्पल खा के, आपके सामने अकड़ वो ही रहेगी, शेर वाली। मतलब आप घुर्राना इनको आप ही की तरफ है, ठीक है, नहीं बोलती है ऐसा। तो क्या गलत बोला मैंने, ये तो आपको भी पता है गलत बोला क्या मैंने। चैरियट इनका बस चले ना, अभी दौड़ के भाग के आपकी तरफ आ जाए, आप भाई अट्रैक्ट कर रहे हो इनको बैडली मैडली, ये आपके टूवर्ड्स अट्रैक्टेड है। और यहाँ पर अभी मैं एक कार्ड आपको दिखाने वाली हूँ, ये क्या है, ये लवर्स का कार्ड है। एज यू कैन सी ये दो गर्दन ये दो चेहरे दिख रहे हैं आपको ध्यान मेरा सीधा इनकी गर्दन पे, क्योंकि मैंने नीचे का कार्ड हाइड कर रखा है, इसलिए नीचे का कार्ड, ये जो कंप्लीट कार्ड मैं आपको नहीं दिखा सकती एज यू नो कि फिर मेरे को दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। और रिसेंट पास्ट में जो मुझे स्ट्राइक लगी थी ना, स्ट्राइक आई थी मेरे चैनल पर 7 दिन की, वो इन्हीं कार्ड्स की वजह से ही मैंने ध्यान नहीं दिया और लग गया ठप्पा, ठीक है, इसलिए मैं नहीं आपको दिखा रही। अच्छा मैं आपको बता दूं, आपके पार्टनर को आप पर बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है, आपके पार्टनर आपके टुवर्ड्स फिजिकली बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत ज्यादा। ये आपके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बारे में सोच रहे हैं, ये जितना जल्दी हो सके हैप्पी टाइम, वाओ
क्वालिटी टाइम की बात कर रही थी यहाँ पर, बहुत ही हैप्पी टाइम ये आपके साथ बिताना चाहते हैं। देखो अगर ये अनमैरिड हैं तो इनका स्ट्रांगली चांसेस है कि आपसे मैरिज करें, क्योंकि ये एक मैरिज का कार्ड है। 11-11 मुझे दिखाया, और लवर का कार्ड भी मुझे एक कंफर्मेशन दे रहा है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। मेरे बहुत से व्यूअर्स ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं यहाँ पर। लेकिन हाँ, याद रखना किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का एक पेयर भी बना था कंप्लीट। तो कुछ मेरे व्यूअर्स सोलमेट जर्नी में भी हैं। फायर साइन स्ट्रांगली कोई हो सकता है, जेमिनाई स्ट्रांगली कोई हो सकता है, एरिस, लियो, सजिटेरियस। नंबर 4, नंबर 6, नंबर 20, नंबर 20, और यहाँ पर डी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, टी किसी के नेम का इनिशियल होता है। टी फॉर मतलब टिट फॉर टैट वाला टी। तो आपके पार्टनर आपके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। अगर ये अनमैरिड है तो आपसे मैरिज करना चाहते हैं, और अगर ये मैरिड हैं तो ये बेचारे वहां से छूट कर आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं। कितने दिनों बाद आपने मोर की आवाज सुनी है ना। अरे ये तो बेचारे ऑन टाइम ही बोलते हैं, लेकिन मैं क्या है कि मेरा ही ऊपर नीचे हो जाता है वीडियो बनाने में, अदरवाइज आपको रोज सुनने को मिले इनकी आवाज। फायर, आग लगी पड़ी है। अगर मैं ये बात बोलूं ना, आग लगी पड़ी है, तो थोड़ा अजीब लगेगा आपको सुनने में। आग दोनों तरफ लग रही है ना, ठीक है। क्योंकि भाई देखो, आप भी फायर एनर्जी में है, वो भी फायर एनर्जी में है, तो भाई बुरा क्या है, गलत क्या है। दोनों फायर एनर्जी में है, दोनों को आग लगी हुई है। आग लग गई क्या? आग लगी, आग लगी, ठीक है, आग लगी है भाई। अब दोनों ऑलरेडी आग में जल रहे हो, तो थर्ड पार्टी अब आप दोनों के बीच आग भी नहीं लगा सकती। ऑलरेडी आप दोनों के बीच आग लगी हुई है, तो थर्ड पार्टी की बारी नहीं आ रही आप दोनों के बीच आग लगाने की। जिस दिन ये आग शांत हुई ना आप दोनों के बीच, समझना बहुत डीप, मैं आपको अभी एक बात कहने वाली हूँ। जिसको समझ में आया वो तो ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया वो भाई रिपीट करके फिर देख लेना। क्या पता, मुझे पता है रात तक आप ओवर थिंकिंग करोगे कि मैंने बोला क्या, तो वो समझ में आ जाएगा। 3-4 बार रिपीट करोगे ना तो आ जाएगा। मैं बोल रही हूँ इस वक्त आप दोनों के बीच आग लगी हुई है, दोनों फायरी एनर्जी में है, दोनों फायर, मतलब दोनों के अंदर एक पैशनेट एनर्जी है इस कनेक्शन को स्टार्ट करने की। इस कनेक्शन में दोनों एक दूसरे के मतलब मरे जा रहे हैं एक दूसरे के करीब आने के लिए, ठीक है, एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए, और एक फ्रेश स्टार्ट, फॉर श्योर एक फ्रेश स्टार्ट करने के लिए। मिसिंग एनर्जी बहुत ज्यादा, एक दूसरे को मिस बहुत ज्यादा कर रहे हैं। सिर्फ मिस नहीं कर रहे, मिस करके सैड भी हो रहे हैं। आपके पार्टनर बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा क्रेव कर रहे हैं आपके लिए। तो हाँ, मैं कहाँ थी, आग वाली बात पर थी। तो इस वक्त जिस दिन आपकी आग बुझी, मतलब जिस दिन आप दोनों की, जो आप दोनों के अंदर जो एक पैशनेट एनर्जी है इस कनेक्शन को फिर से स्टार्ट करने की, इस कनेक्शन को आगे तक ले जाने की, जिस दिन ये फायर कम हुए, उस दिन थर्ड पार्टी दूसरे प्रकार के, दूसरे टाइप की फायर लगाएगी आप दोनों में। दोनों के बीच किसी और प्रकार की अग्नि प्रज्वलित की जाएगी थर्ड पार्टी की तरफ से, लेकिन वो अग्नि वो आप दोनों को करीब नहीं लेके आएगी। ये जो आप दोनों के बीच अभी फायर लगी हुई है ना, आग लगी हुई है, वो आप दोनों को एक दूसरे के करीब ला रही है। लेकिन जो थर्ड पार्टी जो आग लगाएगी ना, उससे कहीं ना कहीं ये रिश्ता जल के खाक होने वाला है और आप दूर होने वाले हो। तो मेक श्योर आपको समझ में आना चाहिए कि आग कौन सी है। कोई थर्ड पर्सन आग लगा रहा है, या फिर ये अंदर की आप दोनों की एक पैशनेट एनर्जी इस कनेक्शन को फिर से स्टार्ट करने की एक्साइटमेंट है, राइट। होप आपको समझ में आ गया। हाँ देखो यहाँ पर देखो, 6 ऑफ कप्स, ये पास्ट लाइफ कनेक्शन फॉर श्योर, या चाहे ट्विन फ्लेम हो चाहे सोलमेट हो। नंबर 6 यहाँ पर ट्वाइस आया है। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये मैरिज को बताता है। स्ट्रांगली चांसेस हैं कि आपके पर्सन आपको कमिट करे, क्योंकि ये थर्ड पार्टी से निकल रहे हैं। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी गाइस, बहुत ही ब्यूटीफुल। और अभी मैं कुछ रैंडम मैसेजेस देख लेती हूँ, ठीक है। आपको एक पहले का चुनाव करना है, और क्या कुछ बताना चाहते हैं आपको ये। वैसे इतना तो क्लियर हो गया, आपके पार्टनर एक फ्रेश स्टार्ट फॉर शो। देखो कुछ मेरे व्यूअर्स के लिए ये है कि ये सिर्फ एक पेज की एनर्जी में आ रहे हैं, राइट, लेकिन कुछ मेरे व्यूअर्स के लिए कमिटमेंट आ रहा है। अभी पता चल जाएगा किसके लिए कमिटमेंट है, किसके लिए क्या। यहाँ पर मैं पिक कार्ड रीडिंग करने वाली हूँ, आपको एक पाइल का चुनाव करना है। देखते हैं कि कौन कौन से मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी इंटेंस आ रही है, देखते हैं, अभी पता लग जाएगा। ओके, सो यहाँ पर आपको एक पाइल का चुनाव करना है। दिस इज पाइल नंबर 1, होप आपको विजिबल है। दिस इज पाइल नंबर 2, दिस इज पाइल नंबर 1, दिस इज पाइल नंबर 2। जल्दी से आप एक पाइल का चुनाव कीजिए, देखते हैं
आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देंगे या फिर पता लग जाएगा कार्ड्स में। वैसे ये स्पेसिफिक मैसेज में देख रही हूँ राइट नाउ, आपके पर्सन आपको क्या कुछ बताना चाहते हैं। होप आप लोगों ने कार्ड्स का चुनाव कर लिया, अगर नहीं किया तो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। जिन्होंने पहले नंबर को चूज किया, लेट्स सी। unworthy and daydreaming, I'm always longing for you, you are a better person than I am। देखो मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर नंबर पाइल 1 वालों के लिए, आपके पार्टनर अभी पता है क्या है, ये सेल्फ एस्टीम इश्यूज इनको हो रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इससे बेस्ट हो। तो एक इंसान जब खुद को यहाँ नीचे जमीन में आंक रहा है, मतलब जमीन में गड़ा हुआ है, वो सोच रहा है कि मैं तो गड़ा हुआ हूँ और ये शिखर पर बैठी है, ये शिखर पर बैठा है। शिखर मतलब पर्वत, ऊंचाई पर, ठीक है। तो भाई आप दोनों का मेल कैसे होगा? तो मतलब पाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज किया, आपके पार्टनर अभी एज ऑफ नाउ कमिटमेंट के बारे में नहीं सोच रहे, ये सिर्फ आपको एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, वो भी झिझकते हुए। इनके अंदर एक हेजिटेशन है कि पता नहीं आप इनको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, खुद को बहुत अनवर्दी फील कर रहे हैं आपके सामने, और डे ड्रीमिंग चल रहा भाई। ये नहीं रुकनी चाहिए, लाइफ में कुछ भी हो ये नहीं रुकनी चाहिए। डे ड्रीमिंग, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप इनसे दूर हुए कब थे, आप हमेशा से इनके करीब ही थे। ऑलराइट, जिन्होंने पाइल नंबर 2 को चूज किया, detachment and irreplaceable। okay, the way you love me the way you love can never be matched। and यहाँ पर आया I had to let this go so I could clear my mind। देखो आपके पार्टनर है, इनको इतना पता लग गया है, जिन्होंने पाइल नंबर 2 को चूज किया है, स्ट्रांगली चांसेस है कि आपके पार्टनर आपके वर्थ समझ चुके हैं। इनको पता लग गया कि आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, तो स्ट्रांगली चांसेस है कि आपको कमिटमेंट मिले। कमिटमेंट के लिए पाइल नंबर 2 भाई आपके पार्टनर रेडी हैं, क्योंकि इनको एहसास हो गया आपकी वर्थ का। सो नाउ दे नो कि इनको क्या चाहिए अपनी लाइफ में, इनको आपको लाना है या किसी और को लाना है, ये श्योर है, ठीक है। और ये आपके लिए श्योर है, क्योंकि इनको पता लग गया आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। और राइट, इन्होंने प्रयास करके देखा है, खुद को डिटैच करके देखा आपसे। ऐसे ही नहीं आपको बोल रहे कि आप इररिप्लेसेबल है। भाई आप किसी चीज को कंपेयर करते हो किसी से, तभी तो समझ में आता है कि भाई ये बेस्ट है, ये इसका तो जगह कोई ले नहीं सकता। तो आपके पार्टनर ने आपको कंपेयर किया मैनी टाइम्स, मैनी ऑप्शन से, और एंड ऑफ द डे इनको ये मिला कि भाई आप बेस्ट हो। ऑलराइट, अभी कुछ हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं और फिर सॉन्ग देखेंगे, फिर मैं ये भी देखूंगी मेरे व्यूअर्स को क्या करने की जरूरत है। ओके, मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं राइट नाउ, वो इनको क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं। ओके, बहुत है। आई नो यू ट्रस्ट मी, आपके पार्टनर को अच्छे से पता है कि आप इन पर विश्वास करते हैं, तभी फायदा उठा रहे हो ना। लव मैरिज, मैंने क्या कहा था, मैरिज के चांसेस हैं 666 66, हो सकता है इन दोनों आपको दिख रहे हैं, तो ये मैरिज को बता रहे हैं। और देखो मैसेज भी आ गया, कंफर्मेशन, आपके पार्टनर आपसे लव मैरिज करना चाहते हैं। अगर ये शादीशुदा है तो क्यों भाई मैरिड लोग लव मैरिज नहीं करते क्या? I still see a future with you। कंफर्मेशन, कंफर्मेशन, यहाँ इस माले में बैठा लो इस बात को, ठीक है। 8th फ्लोर, 9th फ्लोर, कौन सा भी फ्लोर है जो दिमाग में है, इस फ्लोर में बात बैठा लो। आपके पार्टनर आपके साथ अभी भी फ्यूचर देखते हैं, नो मैटर आपको दिखाते क्या हो, दिखावे पे मत जाओ। कैन यू बिलीव अगेन? Oh my, Ram ji, I wanna marry with you। क्या हो गया आपके पार्टनर को? पगला गए? क्या हो गया? ये जो वॉर स्टार्ट हो गया, इनको इनके अंदर सिक्योरिटी आ गई, कहीं आपको खो ना दे इस वॉर में। तो भाई ये डर गए हैं भाई, ये अच्छे खासे इनके अंदर डर आ गया है कि आपको कहीं आप इनको छोड़ के चलने ना जाओ, कहीं ये आपकी कहानी अधूरी ना रह जाए। इनको जल्दी लग रही है भाई, लव मैरिज, आई वांट टू मैरी विद यू। एंड क्या था, आई स्टिल सी अ फ्यूचर विद यू, ये आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ स्टिल अपना फ्यूचर देख रहे हैं। भाई किसी की बारात आने वाली है, किसी की बारात जाने वाली है। ओके, आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू। भाई क्या करवाना चाहते हो आप? मेरे व्यूअर्स, आपके पास टाइम है, सोच लो अभी से, आपके पार्टनर कुछ भी करेंगे अभी आपके लिए।
डिसऑनेस्टी, इनको गिल्ट है कि इन्होंने पास्ट में इस कनेक्शन को ऑनेस्टी के साथ नहीं निभाया। ओके, लव मी प्लीज, भाई ऐसी हरकतें क्यों करते हो कि आपसे मेरे व्यूवर्स आपसे लव ना करे। ये बोल रहे हैं लव मी प्लीज, किसी से बेग मत करो कि वो सामने वाला आपसे लव करे, कुछ ऐसा करो, खुद को ऐसा बनाओ कि हर कोई तरसे कि भाई एक चांस मिल जाए, मुझे इसको बहुत ज्यादा प्यार देना, बहुत ज्यादा केयर देनी, मुझे इसको स्पेशल फील कराना। आई हैव ट्रस्ट इश्यूज, आई डोंट ट्रस्ट इजिली। ये क्या था? इनको अच्छे से पता है आप इन पर ट्रस्ट करते हैं, लेकिन इनको आप पर ट्रस्ट नहीं है। समझ जाओ, अभी भी हिंट दे रहे हैं ये कि आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट इन पर बिल्कुल नहीं करना, और अगर आप कर रहे हैं तो भाई ये फिर आपकी कमी है। ओके, नेक्स्ट मैसेज 44488 444, आप सुरक्षित हैं, एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रही है। 888, स्ट्रांगली चांसेस हैं इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी के। ट्रू लव तो भाई हमें दिखा है, ट्रू लव का मैसेज भी आ गया। ट्विन फ्लेम जर्नी, लवर्स का कार्ड आया है, आप दोनों भाई एक दूसरे से ट्रू लव करते हैं, नो डाउट, डाउट मत रखना, ठीक है। दोनों को एक दूसरे से ट्रू वाला लव, इश्क वाला लव, भले ही देर से हुआ लेकिन हुआ। देखो, एहसास बाद में होता है, प्यार तो कब का हो जाता है। सॉन्ग क्या डेडिकेट कर रहे हैं आपको? आई हेट लव स्टोरी मूवी का सॉन्ग है, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है। ये रियलाइजेशन को बताता है, इस सॉन्ग को आपको सुनना है, देखने के बजाय इस सॉन्ग को सुनना, लिरिक्स पर गौर करना। मैं कर ना सकूं बयां बयां कि चुप सी हुई मेरी ही जुबां। ये इसलिए है क्योंकि जब से इन्होंने आपको समझा, आपको जाना है, तब से इनकी जुबां पे ताला लग गया, स्पीचलेस हो गए कि अब क्या करे भाई। मैं तो कुछ और ही सोच रहा था, ये तो कुछ और ही निकला फंडा। ये तो इसको टाइम पास ले रहे थे इस कनेक्शन को, ऐसे ही है भाई, लेकिन ये तो भाई कि दिल मेहमा हुआ हुआ टूटा मैं इस तरह, आपने इनको तोड़ के रख दिया। सदका किया क्यों इश्क का, ये सर झुका जहां दीदार हुआ। आपके पार्टनर घुटने पर आ रहे हैं, इन शॉर्ट में कहूँ आपके पार्टनर आपसे माफी मांगना चाहते हैं, और अब ये स्ट्रांगली चांसेस है अपने प्यार के लिए ये बैक कर रहे हैं। हाँ, तो आपके पार्टनर भाई आ रहे हैं, अब ये आपसे माफी भी मांगेंगे, और इनको आपका साथ चाहिए एट एनी कॉस्ट, दे वांट यू, क्योंकि ये आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं। इन्होंने आपको बाकी लोगों से कंपेयर करके देख लिया, ठीक है। अभी मेरे व्यूवर्स को क्या करने की जरूरत है? नाउ लेट मी चेक, मेरे व्यूवर्स को क्या करने की जरूरत है। अगर इनके पार्टनर आते हैं ऑफर लेके, तो मेरे व्यूवर्स को कैसे रिएक्ट करना चाहिए? जय सिया राम, जय सिया राम। ये एम्परर, मुझे पता था ऐसी एनर्जी मेरे व्यूवर्स की हो सकती है। ऑलराइट, हैंगमैन, टेम्परेंस, आपको पता है एस ऑफ सॉर्ड, पेज ऑफ कप्स, आपके पर्सन आ रहे हैं आपसे माफी मांगने, एज आई सेड कंफर्मेशन अगेन, पेज ऑफ कप्स। यहाँ पर देखो एम्परर, अगर आपके पर्सन, देखो समझना गाइडेंस क्या है, अगर आपके पर्सन एम्परर की एनर्जी में आए, अगर ईगो दिखाए, अगर मतलब आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं, कनेक्शन को फ्रेश से स्टार्ट कर रहे हैं, मरे जा रहे हैं, लेकिन दिखा ऐसे रहे कि आप पर ये एहसान कर रहे हैं, तो पता है आपको क्या करना है? मैं कुछ नहीं बोलूंगी, कार्ड्स बोल रहे हैं, देखो उल्टा लटका देना ऐसे दीवार पे, ठीक है, किसी पेड़ पे कहीं ऐसे उल्टा लटका देना। अगर ये आपको ज्यादा दिखाए ना अपना घमंड, क्योंकि हमने देखा है इनके साथ क्या हो रहा है, लेकिन ये अपनी सच्चाई को छुपा के, ये आपको घमंड, अगर ईगो दिखाए ना, आपको ऐसा दिखाए कि भाई ये तो एहसान कर रहे हैं आप पर, तो बोलना अपना एहसान उठाओ, अपने बक्से में डालो और निकलो यहाँ से, ठीक है। और नहीं निकले तो हमारे पास है, इसका इलाज है, लटका दो उल्टा। उल्टा लटकाने का मतलब ये है कि ऐसे वर्ड्स यूज करना जो सुनने में तो बुरे ना लगे, लेकिन सोचने पर इनको बहुत ज्यादा, इनको मतलब भूलाए से भी ना भूले आपकी ये बातें, इनको समझ में आ जाए कि भाई आप पहले जैसे नहीं रहे, अभी आप एक्शन ले रहे हो, आप स्टैंड ले रहे हो खुद के लिए। आप ये इनका अभी ये किश्तों में ये आपको जो लव दे रहे हैं ना, किश्तों में ये कमिटमेंट दे रहे हैं, किश्तों में ये कुछ भी दे रहे हैं आपको, ये अपनी किश्तें अपने पास रखो, आप अपनी जगह वहां जहां है आपका, वहां भरते रहो उन किश्तों को, हमें नहीं चाहिए। आपने हमसे जो कुछ लिया था, क्या वो किश्तों में लिया था? आप किश्तों में मतलब क्या भीख दे रहे हो? निकलो, सीधा बोलना है। टेम्परेंस, भाई आप जो डिजर्व करते हैं, अगर वो आज सामने वाला आपको सर्व नहीं कर रहा है, तो आप क्या करोगे? कॉम्प्रोमाइज करोगे?
बिल्कुल मत करना। अगर कॉम्प्रोमाइज किया तो हमेशा कॉम्प्रोमाइज करते रह जाओगे, ठीक है। टेम्परेंस, बैलेंस रखो। ऐसा नहीं है फिर से पास्ट वाली एनर्जी में मत चले जाना। पास्ट में बहुत गिविंग एनर्जी में रहे हो, बहुत कुछ दिया, लुटा दिया भाई, मेरे बाबू सोना पर वारा जाऊं, फिर क्या, कार्ड भी नीचे गिर गया, वार दिया सब कुछ। और ये कहाँ जा रहे हैं, ये थर्ड पार्टी के पास जा रहे हैं। तो ये वारावुरी छोड़ो और ना ये आए ना तो ढंग से इनकी खबर लेना। अगर कोई कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, अगर इधर उधर आपको बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं, अगर आपका ध्यान भटका रहे हैं, ठीक है। एस ऑफ सॉर्ड्स, सच्चाई का साथ दो, जीत आपकी निश्चित है। विन विन आउटकम है ये एस ऑफ सॉर्ड, क्योंकि लास्ट में है ना विन विन आउटकम बता रहा है ये। अगर आप इनको ठोकर मारोगे तो भी ये घूम फिर के आप ही की तरफ आएंगे, जीत आप ही की है। और अगर ये अभी डायरेक्टली आ रहे हैं, डायरेक्टली आके अगर आपको प्रपोज कर रहे हैं या डायरेक्टली आके आपको वो दे रहे हैं जो आप डिजर्व करते हैं, तो भी आपकी जीत है। तो मतलब दोनों तरफ से आपकी बल्ले बल्ले है, ठीक है। तो टेंशन मत लेना कि अभी अगर भगा दिया तो वापस नहीं आएंगे, ये आएंगे, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपके जैसा बेस्ट मिलेगा क्या इनको, कहीं नहीं मिल सकता। इनको नहीं पता, मुझे पता है आपका सब, आप कैसे हो, ठीक है। बट मेरी रिक्वेस्ट है वो ओवर गिविंग वाला ना, ये थोड़ा सा कम करो भाई, कम करो। भगवान ने इतना कुछ दिया है सिर्फ एक पर्सन पर लुटाने के लिए नहीं। यूनिवर्स ने आपको ब्लेस किया है, आपको अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल हीलिंग, बहुत कुछ दिया है आपको। तो वो आप थोड़ा सा उनके लिए भी बचा रख के रखो, जो बेचारे क्रेव कर रहे हैं, जिनको जरूरत है। इस एनर्जी को सारे की सारी उन पर मत करो, ये वेस्ट हो रहा है। तो अपनी एनर्जी का मिसयूज मत करो, चाहे वो लव हो, चाहे वो आपकी स्ट्रेंथ हो, जो भी आपके पास है, जो भी चीज आपके पास है, यूनिवर्स ने आपको ब्लेस करके रखा, उसका मिसयूज मत होने दो, बस यही कहना है। ओके, सो गाइस दैट वाज योर रीडिंग। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर रेजोनेट हुई है, हेल्पफुल रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आप ऐसे ही अपने पार्टनर की एनर्जी से कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ मैं आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते कमेंट में जय सिया राम, हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आप सभी के कमेंट रीड करती हूँ, रिप्लाई भी करती हूँ। सो मिलती हूँ मैं आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें, अपना ये माला एक्टिव रखें, ओपन रखें। सो टेक केयर, जय सिया राम, हर हर महादेव।